सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना पार्ट 5 पढ़ेंगे। जो हमारे पार्ट 5 का क्या नाम है? हमारे पार्ट 5 का नाम है डॉक्टरी, जो कि एक नाटक है। ठीक है, इसमें कुछ पात्र हैं और जिनका परिचय इस प्रकार है। देखो, एक पात्र है इसमें विशंबर बाबू जी, जो कि एक डॉक्टर हैं। पाठ को समझने से पहले हम थोड़े से इनके किरदारों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जब हम कोई नाटक पढ़ते हैं तो नाटक को पढ़ने से पहले कि उसके पात्र के बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस पात्र में किसका क्या किरदार है या क्या वो भूमिका निभा रहा है। ठीक है, शंभू क्या है? शंभू एक डॉक्टर का, जो डॉक्टर है विशंबर बाबू, उसका नौकर है। ठीक है, और बुद्धू क्या है? कहारों का सरदार, यानी कि जो वो अपने वो उठा के कहार को उठा कर ले जाता है, जिसमें विशंबर बाबू बैठकर जाते हैं। बगलू, पल्लू, बख्शी, है ना, विष्णु एक चरवाहा है और 5 डाकू हैं इसमें। ये हमारे पूरे नाटक के किरदार हैं। तो बच्चों, ये किसके द्वारा लिखित है? ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर आधारित है कहानी। ठीक है, उन्होंने ये एक हास्य नाटिका बनाई थी उन्होंने, जिसमें आपका मनोरंजन के साथ साथ आपको एक नाटक के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसमें एक डॉक्टर है और उसके नौकर की कहानी है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी के बारे में पहले तो आज हम थोड़ा सा पाठ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपनी अगली कक्षा में इसके हम थोड़ी सी पाठ के नाटक के क्या पढ़ेंगे, उसकी थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, कि उनको किस तरह का क्या क्या शौक था। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला दृश्य हमारा गांव के घर का आंगन। बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हैं, उनके घर के आंगन होते हैं। विशंबर बाबू सप्तग्राम जाने की तैयारी में लगे हैं। वे पालकी को देख रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की एक पिटारी बंधी है। विशंबर बाबू थोड़ा परेशान होकर, तुमने दवाइयों की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं? अगर रस्सी ढीली हुई तो सारी दवाइयाँ गिर जाएंगी। देखो बेटा, कहाँ की बात है ये एक गांव की बात है। विशंबर बाबू कहाँ थे? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? वो सप्तग्राम में जाने की तैयारी कर रहे थे। सप्तग्राम एक गांव का नाम है। ठीक है, वे पालकी की छत पर, जो पालकी यानी कि जिसके अंदर वो बैठकर जाने वाले थे, जिसे कहार उठाने वाले थे, उस पर बैठकर उन्होंने पहले अपने कहारों से पूछा कि जो तुमने दवाई की पिटारी बांधनी थी, उनमें किसी मरीज को देखने जाना था। ठीक है बेटा, तो क्या कहते हैं, जो तुमने दवाई की पोटली उसके ऊपर बांधी है, वो कस के बांधी है कि नहीं? पता चला कहीं निकल कर गिर तो नहीं गई सारी दवाइयाँ? रस्सी तो नहीं तुमने ढीली बांधी? कौन कहता है ये सब? विशंबर बाबू कहते हैं। तो शंभू कौन था बेटा? डॉक्टर का नौकर था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि इसके किरदार कौन कौन से थे। वो डॉक्टर का नौकर था। मुस्कुराकर यानी कि हंसकर, साहब आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा इस पिटारी को, यह मेरी जिम्मेदारी है। क्या कहता है वो मालिक को, विशंबर बाबू को, कि मालिक आप डरिए मत, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको संभाल कर बिल्कुल आराम से रखूँगा। विशंबर बाबू, अरे भाई कैसे ना घबराएं, मरीज को देखने जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़ा कष्ट में है, तभी तो मुझे बुलाया है। चलो चलो, ज़्यादा मत बोलो, बहुत दूर जाना है, बुलाओ सबको। अब क्या बोलते हैं वो भी, तुम इतना, वो कौन कहता है? विशंबर बाबू कहता है भी तुम ज़्यादा बोलो मत, मुझे स्टीमर घाट के जो स्टेशन मास्टर है मधु विश्वास जी, उनके छोटे लड़के को देखने जाना है कि बच्चा बेचारा बहुत बीमार है और उसको अगर मुझे नहीं देखने जाना, तुम ज़्यादा बातें मत बनाओ और तुम फटाफट मेरे साथ चलो। तो शंभू कौन होता है? नौकर था, है ना, ध्यान रखना जरा इन किरदारों का। तो शंभू जो चिल्लाकर, बुद्धू, बगलू, पल्लू, बख्शी, विष्णु, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, वो क्या करता है? वो अपने आगे साथियों को चिल्लाकर बुलाता है। तो क्या होता है, सबके सब भाग कर आते हैं। विशंबर बाबू पालकी में बैठते हैं, कहार पालकी उठाते हैं और सप्तग्राम की ओर चल पड़ते हैं। तो बच्चों, ये जो कहार होते हैं, ये शंभू के साथ में जो और बहुत सारे नौकर थे, वो पालकी को उठाकर कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं सप्तग्राम की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरा दृश्य। बच्चों, जब हम कोई नाटक करते हैं उसमें तो पहला एक सीन आता है, फिर दूसरा सीन आता है, फिर तीसरा सीन आता है, इस तरह से आता है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी है। एक दृश्य हमारा ख़त्म हो गया, अब हमारा दूसरा दृश्य शुरू हो जाता है। सर्दी का समय है,
विशंबर बाबू ने मोटा सा कंबल ओढ़ रखा है। पालकी के साथ साथ शंभू चल रहा है। उसके हाथ में एक डंडा, मोटा डंडा है। शंभू इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती थी। देखिए आपके सामने दिख रहे हैं वो पिक्चर में, ध्यान दें कितना मोटा ताज़ा लंबा चौड़ा आदमी है। उसको देखकर अच्छा भला छोटा मोटा इंसान तो वैसे ही डर जाएगा। डंडे को देखकर तो सभी लोग डर जाते हैं। जो पालकी में से झांक रहे हैं वो कौन है? वो विशंबर बाबू हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं। शंभू साहब क्या सोच रहे हैं? किससे पूछता है? अपने मालिक से, डॉक्टर से पूछता है, यानी कि साहब आप क्या सोच रहे हो? विशंबर बाबू, शंभू मुझे वो दिन याद आ रहा है जो कुंभीरा के जंगल में तुमको रीछ ने पकड़ लिया था। क्या कहते हैं यहाँ पर विशंबर बाबू से? किसको? शंभू को क्या कहते हैं? मुझे तो इस पालकी में बैठकर जाते हुए वो वाला टाइम याद आ रहा है जब तुम्हें कुंभीरा के जंगल से जाते हुए एक रीछ ने पकड़ लिया था। रीछ समझते हो ना, रीछ कौन होता है? हाँ शंभू, हाँ साहब, उस समय तो मेरे पास बंदूक भी नहीं थी, बस डंडा, बड़ा अपना डंडा लेकर ही रीछ से लड़ गया था। जमकर लड़ाई हुई। मैंने ऐसा डंडा घुमाया कि रीछ की हड्डी ही टूट गई। उसमें उठने तक का दम न रहा। कुछ सोचकर मुस्कुराता है। साहब सो तो नहीं गए? अब वो जब क्या बताता है, वो अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है कि मेरे पास उस समय कुछ नहीं था, एक छोटी सी, वो क्या कहता है, मेरे पास एक बंदूक भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक डंडा था। उस डंडे से मैंने उस रीछ के साथ फाइटिंग की, यानी कि लड़ाई की, डंडा घुमाया और रीछ जो है, उसकी रीढ़ की हड्डी मैंने तोड़ दी और इतना मारा उसको कि वो उसने उठने तक का दम नहीं रहा। जब वो बोल रहा था तो उसने सोचा कि साहब कहीं मेरी बात को सुनते सुनते सो तो नहीं गए। अगला पेज देखिए बच्चों। तो अगले पेज पे वो क्या कहते हैं? विशंबर बाबू, अरे नहीं। विशंबर क्या कहता है? वो कहता है, जो वो कहता है ना कि साहब सो तो नहीं गए, अरे नहीं, कहाँ, मुझे तो स्वर्णगंज वाली घटना भी याद आ रही है। मेरा मानना है कि घड़ियाल आज भी तुम्हें ना भूला होगा। कहते जब उसे रास्ते में जाते हुए, जब वो पहले गए थे कुंभलगढ़, तो वहाँ से जाते हुए उन्हें पहले घड़ियाल मिला था। ठीक है, मुझे याद है कि कहीं तुम्हें आज भी वो ना मिल जाए। तो शंभू हंसकर, पता नहीं घड़ियाल को मुझसे क्या दुश्मनी थी। उस समय कहता है, मुझे नहीं पता कि घड़ियाल को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं तो खाना बनाने के लिए पानी लेने नदी में गया था। मुझे क्या पता था कि घड़ियाल वहाँ छिपा बैठा है। पर साहब मैंने भी उस जानवर को अच्छा सबक सिखाया था। घड़ियाल पता है बच्चों, एक जानवर होता है ना। विशंबर बाबू, अंधेरा हो गया है, चरवाहे अपने अपने घर लौट रहे हैं, लगता है हम विष्णु पर पहुंच गए हैं। तो वो कहता है कि अब जब अंधेरा होने लगा, पालकी में बैठे बैठे जाते जाते वो सोच रहा था कि लग रहा है कि अब हम विष्णुपुर पहुंच गए हैं। कुछ दूर चलकर उन्हें एक चरवाहा मिलता है। वे चरवाहे से पूछते हैं, विशंबर बाबू, क्यों भाई, सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा, लगभग 7 किलोमीटर होगा, पर आप आगे ना जाएं। फुसफुसाकर, रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहीं बिताना ठीक होगा। क्या कहते हैं वो आपस में जो लोग जा रहे थे कि तुम्हें आगे जाना इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि आगे जो है रास्ता खराब है, खतरनाक है, वहाँ पर जो कौन रहते हैं, डाकू रहते हैं। विशंबर बाबू, पर आज रात यहाँ नहीं रुक सकते, मरीज को देखने जाना है, वे बहुत बीमार हैं। अब डॉक्टर साहब थे जो अपनी जिद पर थे कि नहीं, जाना तो आज ही है, और डॉक्टर, क्योंकि मरीज की हालत ख़राब है और मरीज को मुझे ज़रूर देखना है। कहार पालकी लेकर आगे बढ़ते हैं। चरवाहा दूर तक विशंबर बाबू की पालकी को देखता है। रात हो चली है। अचानक पिटारी की रस्सी खुल जाती है, दवाइयों की पिटारी नीचे गिर जाती हैं और दवाइयाँ सारी बिखर जाती हैं, है ना। वो रस्सी कस के बंधी हुई नहीं थी बच्चों, तो कस के बंधी ना होने के कारण, लंबा रास्ता होने के कारण क्या हुआ, वो सारी दवाइयाँ खुलकर पिटारी जो थी उससे नीचे गिर गई। अरे भाई शंभू, अरे भाई दवाइयों को जल्दी उठाकर पिटारी में रखो, कितना अंधेरा, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। कौन कहता है? ये शंभू। कहार दवाइयाँ संभाल कर पिटारी में रख देते हैं और पिटारी को पालकी की छत पर कस कर बांध देते हैं। मगर तब तक एक और मुसीबत आ जाती है। पालकी का डंडा टूट जाता है और पालकी ज़मीन पर गिर जाती है। कहते हैं दवाइयाँ तो गिरी, दवाइयों के साथ साथ क्या हुआ, पालकी भी गिर गई, जिसके अंदर कौन बैठे थे? विशंबर बाबू, जो कि एक डॉक्टर थे, बैठे हुए थे। विशंबर बाबू, कैसी मुसीबत आई है, अब तो रात यहीं बितानी पड़ेगी और कोई चारा भी नहीं है। शंभू, घास पर कंबल बिछा दो, लालटेन पास में रख दो। वो क्या कहते हैं अपने नौकर को, तुम एक काम करो, यहाँ पर घास पड़ी है, घास के ऊपर तुम चादर बिछा दो और चादर के पास में मेरे एक लालटेन रख दो ताकि अंधेरा ना हो, ठीक है। अब बुद्धू डर कर, अरे वे देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, मुझे तो वे डाकू जान पड़ते हैं।
जो नौकर के साथ और लोग थे वो कहते हैं कि साहब देखिए यहाँ पर मुझे तो डर लग रहा है, यहाँ पर तो डाकू आ रहे हैं। विशंबर बाबू जोश में, अरे डर किसका, तुम सब हो ही ना। डर से हकलाते हुए सब लोग। अब वो क्या कहते हैं, जैसे दूसरे लोग हकलाने से लग जाते हैं ना, तो कहते हैं कि मुसीबत के समय, तो वो क्या कहते हैं बुद्धू, डर से हकलाता हुआ सब लोग। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और चैप्टर पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, इसको पढ़ने में अच्छा लगेगा जब आप अपने आप इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे। इधर उधर देखता है, यहाँ तो कोई नहीं है। बगलू भाग गया, पल्लू का कहीं पता नहीं, पक्षी की झाड़ियों में छिप जाता है। और विष्णु जी के डर के मारे तो हाथ पांव फूल गए हैं। ये कहते कहते वह भी भाग जाता है। ठीक, विशंबर बाबू जोर से पुकारते हैं, शंभू शंभू। शंभू जी साहब। विशंबर बाबू, अब क्या होगा, ये डाकू तो हमें मार डालेंगे। शंभू, डरिए मत साहब, मैं तो हूँ ना। विशंबर बाबू, माना तुम बहुत बहादुर हो, पर वे 5 हैं। शंभू, पर मैं भी तो शंभू हूँ। उठकर छलांग लगाता है और गरज कर बोलता है, खबरदार आगे बढ़े तो एक एक के हाथ पैर तोड़ दूंगा। दिखता है ना आपको कितना स्ट्रॉन्ग सा है ये डाकू। सभी डाकू जोर से हंसते हैं, हा 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 हा। आपको पता है जब गुंडे हंसते हैं तो कैसे हंसते हैं, हा 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 हा। दूसरों का मजाक बना देते हैं। तो आगे क्या है बच्चों इसमें, डाकू आगे बढ़ते हैं। शंभू पालकी का टूटा हुआ डंडा लेता है और घुमा कर डाकुओं की ओर फेंकता है। ठीक है ना, जैसे डंडे को घुमाते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं ना कई बार, जब डाकुओं से लड़ाई होती है, ये लोग लड़ रहे होते हैं, तो किसी भी तरफ डंडे को घुमाना शुरू कर देते हैं और घुमा कर ऐसे निशाना साध देते हैं। तो शंभू का निशाना सही जगह पर लगता है। एक साथ 3 डाकू गिर पड़ते हैं। जैसे डंडा घुमाता है, उसके डंडो घुमाने से 3 डाकू एक साथ गिरते। शंभू डंडा फिर से उठाता है। जो 2 डाकू बच गए थे वो डर कर भाग जाते हैं। घायल डाकू दर्द से कराते हैं, डाकू हाय हाय मार दिया, कोई बचाओ मेरे को, कोई बचाओ। क्या कहते हैं, मुझे मार दिया, मुझे कोई बचा लो। चलिए लास्ट पेज पढ़ते हैं बच्चों। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है हमारी, बट कोई बात नहीं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर विशंबर बाबू आगे फाड़ फाड़ कर देखते हैं। शंभू, झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। विशंबर बाबू डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर होने के नाते उनको पेशेंट को वो दिखाई दे रहे थे अपनी मस्जिद। उन्होंने शंभू से कहा, साहब अब इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी आपको। जो नौकर था वो कहते हैं कि जब वो आपको मारने वाले थे तो आपको क्या ज़रूरत है दवाइयाँ देने की उसको। विशंबर बाबू, अरे शंभू, इन तीनों सॉरी, इन तीनों की मरहम पट्टी कौन करेगा। पीछे से सभी का हाथ लौटाते हैं। पहले बगलू आता है, उसके बाद धीरे से बच्चू का हाथ पकड़कर विष्णु आता है और फिर पल्लू आ जाता है, यानी कि उसके सभी नौकर वापस आ जाते हैं। विशंबर बाबू, आ गए तुम सब लोग, देखो तो इन तीनों को क्या हाल कर दिया शंभू ने। जरा दवाइयों की पिटारियाँ खोलो, इन तीनों की तो डॉक्टरी भी करनी है। अब विशंबर बाबू ठहरे डॉक्टर, उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि कोई बात नहीं, अब तुमने शंभू ने इनका मार मार कर बुरा हाल कर दिया है, अब तुम क्या करो, दवाइयों के पिटारे खोलो, मुझे इनको दवाई देनी है। तो बच्चों इस पाठ के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुराई से घृणा करो, है ना, व्यक्ति से नहीं। जो व्यक्ति बुराई करता है उससे घृणा करके कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा हमें बुराई से घृणा करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट आया होगा, मज़ा आया होगा, समझ में भी आया होगा। आप इस पाठ को एक बार घर पर पढ़ना। अगली वीडियो में हम इसका थोड़ी सी मैं आपको समरी बताऊंगी। समरी बताने के बाद मैं आपको इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।